फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसियां बनाने की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की जो एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज लेकर के आए हैं, उसका ये अगला वीडियो है। उस अगले सीरीज की तरफ हम आगे बढ़े और उस सीरीज में कल तक हम लोग 1 से 10 तक किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है। ये जो हमारा क्वेश्चन है पूछ क्या रहा है, हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं। यहाँ देख लीजिए CHO और यहाँ पर आप देख रहे हैं CO, यानी कार्बोनिल कार्बन यहाँ मिडिल में है। आपको पहले लेक्चर में खूब अच्छे से बताइए कीटोन है, यहाँ कार्बोनिल कार्बन आपका टर्मिनल पर है, ये आपका एल्डिहाइड है, तो ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका कीटोन। बहुत ही अच्छी बात है, दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी समय होता है, कौन सी आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म है हमारा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आप बहुत अच्छे से समझ गए। अगला क्वेश्चन CH3CHO और CH2OH, इसको थोड़ा आप अच्छे से अगर देखें तो ये पेयर क्या है, ये किस टाइप का पेयर है। तो अगर आप इसे देखें CH3COO और ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। हमने कल आपको अच्छे से समझाया था ये क्या होता है। यहाँ से ये जो आपका हाइड्रोजन है ये मूव करके यहाँ आ जाता है, यहाँ से चल करके यहाँ आ जाता है, और जब ये चल करके आता है तो इस घटना को हम बोलते हैं चलावयवता। क्या बोलते हैं इसे हम? चलावयवता। अंग्रेजी होती है टॉटोमेरिज्म। और यानी ये एक दूसरे के चलावयवी हैं, एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा टॉटोमर्स। एसेटल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रोजनमुंड रिडक्शन। अगर हम रोजनमुंड की बात करें तो ये क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl। ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। BaSO4 क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। इसका काम है कि एक स्टेप के बाद रिएक्शन को रोक दे। ये आपका जो H है उसमें से एक तो इसके साथ चला, एक जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए H2 का मतलब H है, इसको आप ऐसे निकाल दीजिए और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो RC डबल बॉन्ड वो H, यानी एल्डिहाइड, यानी इससे तो बनेगा ही बनेगा, यानी यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ से देख लो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल जेम हाइलाइट, बहुत अच्छा, CH3 CH और यहाँ पर आप 2 Cl लगा दीजिए। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे दोनों Cl की जगह पर क्या आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे। CH3 CH OH और OH। एक बात और यहाँ पे याद रखें कि अगर एक ही कार्बन पर आप 2 OH लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन बांडने की वजह से दोनों OH एक साथ स्टेबल नहीं है, ये तुरंत वाटर बना करके निकल जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, यानी यहाँ भी एल्डिहाइड बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अगर हम इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएं यानी बाय यूजिंग PCC, तब तो ये बनाता है आपका एल्डिहाइड। और अगर MnO4 हमने ले लिया एसिडिक मीडियम में, तब तो ये भैया ले जाता है बिल्कुल एसिड तक ले जाता है, फर्दर बिल्कुल लास्ट स्टेज तक ले जाएगा। तो आपने ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन्होंने बहुत क्लियर नहीं किया, लेकिन अगर इसको हम कंट्रोल्ड मान लेते हैं बाय यूजिंग PCC तो ये एल्डिहाइड बनाएगा। और इससे भी बना रहा है, इससे भी बना रहा है, इससे भी बना रहा है, इसका मतलब बिल्कुल आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका ये है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन पहले से देखिए, अभी आपने देखे रहा यहाँ भी एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ भी एल्डिहाइड बन रहा था और यहाँ भी एल्डिहाइड बन रहा था। इसका मतलब इन तीनों से कीटोन नहीं बनेगा। बहुत सही। ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग गिव ओनली एसेटल्डिहाइड। ध्यान दें, ओजोनोलिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने खूब पढ़ा है। ओजोनोलिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें सबसे पहले ओजोन से रिएक्शन होता है, तो यहाँ क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। और इस ओजोनाइड का हम क्लीवेज कराते हैं, और यह क्लीवेज दो तरह से, यदि हमने रिडक्टिव क्लीवेज करा दिया तो बन जाएगा
एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और यदि हमने यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा दिया तो जो एल्डिहाइड जहां पर बन रहा था वहां पर बन जाएगा एसिड, और कीटोन तो जो जैसे बन रहा था वो बन रहा। इसका मतलब हम समझ गए ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड बनाने की बात हो रही है, यानी यहाँ रिडक्टिव क्लीवेज की बात हो रही है। अगर ऐसा देख रहे हैं तो इनमें सब में से अगर आप देखिए तो एसेटेल्डिहाइड, एसेटेल्डिहाइड आपको बनाना है तो बनता कैसे है? जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, अगर आपने इसकी ओजोनोलिसिस कराई है, ओजोनोलिसिस का मतलब ओजोन से क्रिया कराओ, और साथ ही रिडक्टिव क्लीवेज के लिए Zn और वाटर ले लीजिए। इस रिएक्शन में होगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और दोनों के साथ में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दो। ये डबल बॉन्ड तोड़िए, जैसे ही किसको तोड़ोगे कार्बन के दोनों हाथ खाली होंगे और उनको आप ये लड्डू पकड़ा दीजिए, यही है ओजोनोलिसिस। अब इसका उल्टा भी सोच लो, यहां से आप लड्डू हटा दीजिए और फिर आपस में जोड़ दीजिए तो ये एल्कीन बन गया। और हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओनली एसेटेल्डिहाइड, यानी मेरे बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड O, यही आपका एसेटेल्डिहाइड है। और अगर इसको हम देखें इससे कौन सा एल्कीन बनेगा, तो ऐसे में आप दूसरा वाला भी ले आइए CH3। आप यहाँ से जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को निकालो, इन दोनों को आपस में जोड़िए, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बहुत अच्छा, आपका कंपाउंड बनेगा ब्यूटीन 2। ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन इसी मामले के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है यही तो बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोई भी एग्जाम हो अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है वाइनिल एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसेटेल्डिहाइड, यानी विनाइल एल्कोहल से एसेटेल्डिहाइड आप बना रहे हो। विनाइल एल्कोहल क्या है, यही CH2 डबल बॉन्ड CHOH। खूब अच्छे से आपको पता है ये इनोल फॉर्म है, ये तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा टॉटामेरिज्म के थ्रू और ये चला जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर हुआ क्या, ना तो कुछ जुड़ा है ना कुछ अंदर आया है, ये हाइड्रोजन ही अपने इस पोजीशन को छोड़कर इसके साथ आ जा रहा है। तो ये टॉटामेरिज्म है, एक तरह से रीअरेंजमेंट है। क्या है ये, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, प्रोपाइन ट्रीटेड विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, बहुत सही। इसके पहले वाले में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, यदि एल्काइन की हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, एल का हमने साफ साफ इनमें लिखी दिया प्रोपाइन, तो हम यहाँ CH3 ही बना देते हैं, ये आपका प्रोपाइन है। इसकी हाइड्रोलिसिस आप करिए, सॉरी हाइड्रोलिसिस का मतलब नहीं, यहाँ पर है हाइड्रेशन, क्योंकि डाइल्यूट H2 SO4 है और साथ ही साथ मर्क्यूरिक सल्फेट है। आप पहले लेक्चर को देखेंगे तो वहां भी देखेगा, कुछ नहीं, यहाँ पर आप कराइए इसका हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में एक नियम का लागू होता था मार्कोनिकॉफ का, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वही हाइड्रोजन जोड़ना है, आपका बन जाएगा ये। आप बहुत अच्छे समझते हैं ये इनोलिक फॉर्म है, तुरंत ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये आर हमको याद आ रहा है, ये CH3 कह लो। जैसे ये कन्वर्ट होगा यहाँ से H निकल करके यहाँ आ जाएगा, ये रीअरेंजमेंट, और फिर आपका कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका नाम क्या है, एसीटोन, जिसको आप IUPAC में बोलते हो प्रोपेनोन। आपका करेक्ट आंसर मिलेगा 4। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम हाइलाइड, कोई दिक्कत नहीं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हाइलाइड, कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH2 CH Cl और Cl, हम दो तरह से जेम हाइलाइड ले रहे हैं, CH3 Cl Cl CH3। अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको मालूम है इसके जगह पर क्या आ जाएगा, OH, CH3 CH2 CH और OH, क्या जाएगा OH। और आपको बताया है कि एक ही कार्बन पर अगर OH लग रहा है तो वो तुरंत वाटर बना के चला जाएगा, यानी यहाँ से जो आपको बनेगा CH3
CH2 और CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। यहाँ से वही चीज देखोगे, द्वि OH यहाँ पर आएगा और द्वि OH आपका निकल जाएगा वाटर बना करके, तो CH3, C, एक OH यहाँ से, एक OH यहाँ से, और CH3, एक OH और H यहाँ से निकालो वाटर बना करके, और बन जाएगा आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इट मीन्स यहाँ पर A एल्डिहाइड है, यहाँ पर आपका ये कीटोन है, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहा है, और इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ओनली एल्डिहाइड गलत, ओनली कीटोन गलत, ईथर का तो कोई नाम निशान नहीं है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ अगर बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि दोनों में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है एथिलीडीन डाइक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं, अभी आप जो पढ़ रहे हो, एथिलीडीन का मतलब है CH3, CH3, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, अभी आप समझ जाएंगे। Cl हटेगा, OH आएगा, और फिर C डबल बॉन्ड O, इससे बन जाएगा आपका CH3, CHO। एसेटल्डिहाइड या एथेनल, एथिलीडीन क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव फॉलोइंग कंपाउंड, इसे आप एसेटल्डिहाइड बोलोगे। अगर बोलना भी आई बेसी तो एथेनल, ना कि एथेनॉल। आपका करेक्ट आंसर आपका 2 है। यस, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा कंपाउंड है। अगर आप एल्कोहल के फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बात करो, RCH2OH, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, इससे बनता है RCHO, और फर्दर अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो RC OOH। ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है एल्कोहल का, ये इसका सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल, और कौन सा एल्कोहल? सेकेंडरी एल्कोहल। चूंकि ये प्राइमरी एल्कोहल है तो क्या बन गया? एल्डिहाइड और एसिड। और अगर यही सेकेंडरी एल्कोहल होता, RCHOH और CH3, यहां से फिर वही आपका हटेगा, आपका आ जाएगा RC डबल बॉन्ड CH3, और जैसे ही ये बीच में आया, ये क्या है? कीटोन। यही फर्स्ट भी है और यही लास्ट भी है। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है? कीटोन। और अगर प्राइमरी अल्कोहल ले लें तो क्या है? एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है PCC, बहुत सही, प्रीडीनियम क्रोमेट, इसके लिए प्रीडीनियम, ये आपका बन गया, और ESCl और CrO3, इन तीनों से मिलकर के बनता है आपका प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसमें आपका जो भी आएगा वो यही है, C5H5N। इसका नाम क्या है? C5H5N। यहाँ देखो 13, 11, 6, आपका जो करेक्ट आंसर है आपका पहला है। दूसरा हमारा क्या है? CH3CHO इज ऑब्टेन बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, देखो ध्यान से, डी मतलब रिमूव करने के बाद किसका? हाइड्रोजन, यानी यहां से आपको हाइड्रोजन का रिमूवल की बात हो रही है, हाइड्रोजन रिमूवल की बात हो रही है। यानी किसमें से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा? CHO। इसके लिए आप देखिए, ये जो आप बना के लाए हो, यानी जो ऑप्शन है आपका C2H5OH, तो करिए CH3CH2OH। अगर इसको देखें तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, आपका कंपाउंड बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड वो। और ये जो आपका है, ये बनता कैसे है? जब आप किसी भी एल्कोहल को आप कॉपर के साथ 573 केल्विन तक गर्म करिए तो यही बनता है। और अच्छे से आप यहाँ जान लीजिए, कॉपर 573, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उससे बना लेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल है वहां तो बना लेगा कीटोन, और यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो डीहाइड्रोजनेशन, यानी यहाँ से केवल हाइड्रोजन ही निकल रहा है। बट अगर 3 डिग्री है तो यहाँ से बन जाएगा आपका एल्कीन, और यहाँ जो होगा वो होगा डिहाइड्रेशन।
ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। तापर 573 केल्विन। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अभी हम आपको बता दिया कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपने कंट्रोल्ड कर लिया पीसीसी के थ्रू तो आपका केवल एल्डिहाइड ही बनेगा, और अगर अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो लास्ट मोमेंट तक यानी एंड प्रोडक्ट तक ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बनेगा? एसिड। तो कंट्रोल्ड आपने कर दिया, इट मींस एल्डिहाइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है एथाइल अल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। भाई 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, यानी आप आ गए एसेटल्डिहाइड CH3 CHO। अगला क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका यही है, और अगर हम इसकी बात करें और आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया है, तो ऑक्सीडेशन में यहाँ से H निकालो, यहाँ से भी H निकालो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड वो CH3, दिस इज नोन एज एसीटोन, या वैसे बोलना है तो प्रोपेनोन। क्योंकि जब भी हमें ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। रिडक्शन की बात करें तो या तो फिर ऑक्सीजन निकल जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए। इस तरह से हम लोग बेसिकली जनरली हम समझते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमें इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपको आपका आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन की सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, तीनों लेवल में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।